जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में पूर्ण मनोयोग के साथ लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के द्वारा 2019 से लेकर 2022 तक यूपी पीसीएस और आरओ में भारत के भूगोल से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक सूचना है कि जो आप लोगों के बहुत सी क्वेरी आती है, तो आप लोग को बता दें कि हमारे संस्थान के सभी कोर्सेज, चाहे वह यूपी पीसीएस हो चाहे आरओ हो, प्री मेंस दोनों के बैच स्टार्ट हैं और सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगर आप हमारे इन किसी भी कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905901018 और 9453775039 पर व्हाट्सअप करके जानकारी लेकर हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है, का हिस्सा नहीं है? इसमें दिया प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या जोग नदी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, जोग नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी की एक सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जोग नदी 210 किलोमीटर लंबी है। यह नदी ओडिशा के नौपादा तथा बारघर जिले तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद एवं रायपुर जिले में प्रवाहित होती है। अन्य तीनों नदी कौन कौन सी? पुनपुन, अजय तथा जलांगी गंगा नदी का बेसिन हिस्सा है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को हल करिएगा। बार बार ये पूछे गए हैं यूपी पीसीएस आरओ दोनों में, और अपने जितने भी आपने सही किए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? जनजाति है, उसका अवस्थित क्षेत्र है, जैसे अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश या टोडा तमिलनाडु। हमने जो लेक्चर लिया था उसमें सारी जनजातियों के बारे में, इसके पहले जो लिया था हमने टेस्ट कराया था, सारी जनजातियों के बारे में चर्चा की थी। आप लोगों ने देखा होगा तो निश्चित रूप से सही ही करेंगे। तो कौन है? आप जानते हैं टोडा तमिलनाडु में है और ये बहुपति प्रथा विवाह के लिए विख्यात भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड या मेघालय क्षेत्र में खस खास जनजाति कह सकते हैं इसे, पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालयी नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या रावी? तो हिमालय यानी हिमालय पार ट्रांस नदी कौन सी है? ऑप्शन बी सतलज। दिख गई, आप देख लिए हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी ईमानदारी पूर्वक अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा आप लोग। सतलज नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पूर्व का हिमालय है। यहीं पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इस नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से होता है, जहाँ इसका स्थानीय नाम क्या है? लांगचेन खम्भाव है। 400 किमी प्रवाहित होने के बाद यह सीप किला दर्रा, अगर आप सीप किला किन्नौर से यानी सीप किला दर्रा की बात करें, दर्रे पे भी मैंने इसके पहले जो टेस्ट कराया था उसमें विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। तो हिमालय में प्रवेश कर आगे जाकर पंजाब के नागल में प्रवेश करती है। सीप किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इस नदी की कुल लंबाई 1500 किमी, भारत में कितनी है? 1050 किलोमीटर। पंजाब में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध, अगर आपने इसके पहले टेस्ट दिया होगा तो निश्चित रूप से सही होगा। भारत से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में बहावलपुर के निकट यह चिनाब नदी से मिल जाती है। हमने अगर क्रम आपको भी बताया था टेस्ट में, प्रश्न एक रहते हैं लेकिन हम एक्सप्लेनेशन लंबा करते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यही हमने क्रम आपको बताया था उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो झेलम नदी का उद्गम भी बताया शेषनाग झील से। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तथा गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी से होता है। और गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये झीलें हैं, उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा गया है, जैसे साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, काली वैली झील तमिलनाडु। ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं 1 2 3 4 ABCD, ये आपके पास ऑप्शन है, देख लिया होगा आपने।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये जो जितने भी सुमेलित हैं ये सब सही हैं। ऑप्शन ए सही है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है, भटकल झील हरियाणा, लोकटक मणिपुर में है, कालीवेली झील। अगर आप ये दो भी अगर जान गए होंगे तो भी, लेकिन ये थोड़ा ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक दो ऑप्शन में मिल ही जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सिंपल प्रश्न है। कई लोग उसमें कमेंट ये करते हैं कि सर आपका प्रश्न जो है वो सिंपल है। आप देखिए, आयोग स्वयं यूपीपीसीएस आयोग, यूपीपीसीएस का पेपर है ये, 2018 से लेकर 22 तक ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिंपल प्रश्न आते हैं भैया, बहुत ज़्यादा टफ के चक्कर में मत पड़िए। टफ प्रश्न गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल प्रश्न गलत होंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत टफ आपको करना है तो खूब बढ़िया बढ़िया आईएएस के प्रश्न ढूंढ ढूंढ के करिए। लेकिन ये देखिए आपके सामने प्रश्न के क्या लेवल है, और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है। आप टेस्ट सीरीज कोई लगा रहे हो या जो भी आप कर रहे हैं उसमें देख सकते हैं। अब आप कितना अच्छा कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी सिंपल प्रश्न ही है। हिमालयन श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल श्रेणी? तो नवीनतम पर्वत कौन सी है? वही हिमालयन श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी, सॉरी। ठीक है, अरावली आप जानते हैं सबसे पुरानी श्रेणी है, विंध्य भी वही है, और पश्चिम घाट, ये सब तीनों एक ही हैं। तो हिमालयन श्रेणी क्या है? महान हिमालय भी इसे कहते हैं। यह भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पूरा हिमालय ही आप जानते हैं कि नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। आप पहले हम चर्चा कर चुके हैं कई बार। यह श्रेणी का निर्माण टर्सरी युग की निर्माणकारी हलचल के समय हुआ था। यह एक नवीन मोड़दार वर्णित पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य? देखिए आपके पास कितना सिंपल प्रश्न है। जितने भी हमारे पेड जो भी हमने मटेरियल दिया है, इससे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है? ऑप्शन बी। ठीक है, कांगड़ा घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी इसके दक्षिण पश्चिम में तथा मुख्य हिमाद्री पर्वत श्रेणी इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। कश्मीर घाटी लगभग 135 किलोमीटर लंबी तथा 32 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। अभी नूतन युग के दौरान यह कभी करेवा झील की तलहटी थी। अब यह ऊपरी झेलम नदी के द्वारा जमा की गई तलछट और जलोढ़ मिट्टी से भरी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से टैकल कर पा रहे होंगे। यमुना नदी की बात आ गई कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। इन्हीं को आपको सेट करना है। ऑप्शन ए है 4 3 1 2, 1 2 3 4, 3 2 1 4 या 2 3 1 4। यह भी सिंपल प्रश्न आपके सामने यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन चंबल नदी पहले है, फिर कौन सी है आपकी? सिंध है, फिर कौन सी है? बेतवा है, तब केन। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आइए देखते हैं, ये है यमुना नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम से क्या है कि चंबल, सिंध, बेतवा और केम। चंबल नदी की बात करें तो उद्गम इसका कहाँ से हुआ है? मध्य प्रदेश के धार जिले में जनापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना से उसके दाहिने तट पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। यह नदी इटावा में यमुना से मिल जाती है। यही बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से होता है। यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। अब आप देखिए कितना सिंपल प्रश्न आयोग पूछता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, जबकि कहाँ कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल हो गए, लाल मुकुट कछुआ हो गए और विलुप्त प्राय डाल्फिन की रक्षा हेतु बनाया गया है। यह अभ्यारण्य चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर वर्ष 1978 में स्थापित हुआ था। यह अभ्यारण्य 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब आप स्वयं देखिए कि किस प्रकार से आयोग पूछता है। कमेंट बॉक्स में हमने देखा काफ़ी लोग यही कहते सर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। तो देखिए ऐसे हैं, अगर आप इसमें भी ऐसे ही आयोग पूछता है। सिलेक्शन आपका तब रुकता है जब आप सिंपल प्रश्नों को गलत करते हैं। सिलेक्शन वहाँ नहीं रुकता कि जब आप टफ़ के चक्कर में सिंपल प्रश्न भी गलत कर जाते हो और बहुत ज़्यादा टफ़ प्रश्नों को
अपना ईगो बना के आप टैकल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आप माइनस मार्किंग की वजह से 2-4 नंबरों से कट ऑफ के बाहर हो जाते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई केवल एग्ज़ाम होता है, यह आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता। तो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। जो असली युद्ध होती है, असली लड़ाई होती है, वो होती है मेंस की। उसी से मेरिट बनना है। तो आप जो पढ़ाई करते हो ना, वो केवल स्मार्ट स्टडी की तरह पढ़ो बस। टफ सिंपल एक क्वेश्चन का अगर बहुत टफ पेपर बनता है तो सबके लिए होगा, लेकिन यही टफ की वजह से आप सिंपल प्रश्न को गलत कर देते हो। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये प्रश्न है, ये भी सिंपल प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, 1-2 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, अब देखने में मिल भी रहा होगा कि तलचर है, दामोदर घाटी, कर्णपूरा, सोन घाटी, सिंगरौली, गोदावरी घाटी या सिंगरैनी महानदी घाटी। कौन सा कोयला क्षेत्र किस में अवस्थिति है? ठीक है, तो तलचर अगर आप देखेंगे तो केवल तलचर से ही आपको समझ में आ जाए तलचर कहाँ है, उड़ीसा क्षेत्र में है। उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी। तो ए का 4, अगर आप केवल एक ऑप्शन भी अगर आप कर पाते तो यह प्रश्न सही हो सकता है कि ए का 4। ठीक है, कर्णपूरा क्या है? दामोदर घाटी में दामोदर नदी है। सिंगरौली, सिंगरौली आप जानते हैं, सोन नदी, सोनभद्र का क्षेत्र। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा का 67% हिस्सा कोयले से ही प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कोयला आप जानते हैं, कोयला कई प्रकार का होता है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बहुत अच्छा कोयला माना जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु क्षेत्र में। यह हम चर्चा कर चुके हैं, हम टेस्ट इसके पहले जो टेस्ट लिए थे उसमें भी हम जो एक प्रश्न रहता है तो 4-4 प्रश्नों का उल्लेख करते हैं, आप देख सकते हैं। तलचर उड़ीसा में है, कोयला क्षेत्र महानदी घाटी है। कर्णपूरा झारखंड, कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी है। सिंगरेलू मध्य प्रदेश, सोन घाटी तथा सिंगरैनी तेलंगाना, कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए सही। वही बात हमने चर्चा की ऊपर। आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। अगर आपने इसके पहले का टेस्ट दिया होगा तो हमने एक प्रश्न में पूरे मानसून की चर्चा की थी, तो ये वहाँ से गलत नहीं होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। आप सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम जब आता है तो उस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है या पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाता है। तो ये किधर से किधर घटेगा क्रम आप सभी जानते हैं। ठंड में पश्चिम में अधिक होगी वर्षा, पूर्व की ओर कम, अर्थात ऑप्शन बी, पश्चिम की पूर्व की ओर क्या होती है? वर्षा कम होती है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। शीत ऋतु में आने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, इन व्यापारिक पवनों से उत्तर भारत में रबी फसल को विशेष लाभ होता है। इस समय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमपात के साथ भारी वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया था, मेरा भी गलत ही हुआ था यह। ऑप्शन बी लूनी नदी। कुछ ऐसे नए प्रश्न आ जाते हैं। लूनी थार मस्तूरी भूभाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी अरावली श्रेणी से पुष्कर के समीप से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और इस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। थोड़ा विवादित टाइप का यह प्रश्न रहा था। आगे बढ़ते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इतनी बार मैंने हर टेस्ट में हिमालय श्रेणी के बारे में बताया है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सत्य है। और व्याह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आशा यही करता हूँ कि यह इतना सिंपल प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। हिमालय पर्वत श्रृंखला को विश्व का नवीनतम, ये कई बार चर्चा हो चुकी। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये सब सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देख लीजिए, टफ प्रश्न करने वालों कितना सिंपल प्रश्न आयोग पूछता है। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। अगर थोड़ा सा ही आप
धैर्य बना के करें तो यह प्रश्न सही हो जाएगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर सबसे ऊपर, मैकाल। मध्य भारत स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले सतपुड़ा सबसे पश्चिम में, फिर महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा घाटी। कई बार चर्चा इस पर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का या जलोढ़ मैदान का। लोयस मैदान आप लोग जानते होंगे कि जो हवा के द्वारा मिट्टियाँ लेकर जाकर बना हुआ मैदान होता है उसे लोयस मैदान कहते हैं। सरोवरी मैदान आप समझ ही रहे हैं। हिमनदी मैदान आप जानते हैं कि बर्फ़ वाला क्षेत्र जो हिमनद से बना हुआ होता है। जलोढ़ मैदान के बारे में आप जानते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है 43%, जहाँ पर नवीनतम नदियों के द्वारा हमेशा लाए गए मिट्टियों से यह जमीन बनती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सरोवरी मैदान का। लोयस का मैदान एक महीन गाद होता है जो हवा द्वारा पीली नदी घाटी चीनी आदि में पाए जाते हैं। हिमनदी मैदान हिमाच्छादित तलछट से बने होते हैं। जलोढ़ का मैदान एक समतल भूभाग है जो उच्च भूमि क्षेत्र, ये वही चीज़ें इसमें चर्चा हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। फिर हिमालय, और अच्छे से हमने हिमालय आपके साथ डिस्कस किया है क्लास में भी और यहाँ पर भी, तो आप लोगों के प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यह भी यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। अब आप लोगों को सिंपल लगा कि नहीं, जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात या राकीम कुंड जलप्रपात या केवती जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, कुचिकल जलप्रपात। आप देख सकते हैं कुलकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर यह नदी महत्वपूर्ण है, वाराही नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रैगूर कहा जाता है। क्रैप्स के अनुसार रैगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, या काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपने मिट्टी वाली मेरी क्लास और जो टेस्ट कराया गया था, इसके पहले जो टेस्ट कराया गया था, ध्यान से अगर देखे होंगे तो ये प्रश्न सही होगा एकदम कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका गलत होगा। हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? महाराष्ट्र। आप जानते हैं काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? कपास। इसे स्वतः जुताई की खेती भी कहते हैं, इसे रैगूर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, नमी धारण की क्षमता इसकी सबसे उच्च होती है। ये सभी बात हमने चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? देख लीजिए प्रश्न का लेवल क्या है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। यूपीपीसीएस में 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। आइए आगे बढ़ते हैं। गुजरात तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी होती है, इसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा है, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है? अंडमान और निकोबार की। अगर ये दोनों चीज़ें होती कि केंद्र और राज्य सरकारों में, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य प्रदेशों में कौन सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो किसकी मानी जाएगी तब? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तब गुजरात नहीं लगाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? प्रश्न का लेवल आप स्वयं देखिए। गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कबाम। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपने देखा होगा कि ऑप्शन बी, ताप्ती। अमरकंटक से अमरकंटक कह रहा हूँ। गोदावरी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? कुंद्रेमुख से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सुल्तानी नामक स्थान से सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। ठीक है, यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। ठीक, नर्मदा कहाँ? विंध्य और सतपुड़ा। और ताप्ती कहाँ? सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। अन्य तीनों नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कंबम पश्चिम घाट से निकलती हैं और पूर्व घाट में गिरती हैं। सुमेलित करना आ गया फिर से। सबसे ऊंची चोटी केरल दोद्दो बेट्टा, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अन्नाईमुड़ी, तमिलनाडु सारामती। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या है? उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी आप जानते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें हम लोग तो क्या है? दो दो बेटा। केरल कहाँ है? अनाईमुड़ी। तो ऐसे ही आपका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। ए का 3 केरल अनाईमुड़ी, उत्तराखंड ऑप्शन सी 3 4 2 1। उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दो दो बेटा, केरल अनाईमुड़ी और नागालैंड सारामती, ठीक है। तो आप इतने प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न थे इसमें, आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने प्रश्नों का लेवल ज़रूर देखा होगा, क्या लेवल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सअप करके हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।